वाल्मीकि रामायण प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में हम लोग 40वें अध्याय पर पहुंचे हैं। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थान कर दिए हैं और करुण रस से व्याप्त है। हम लोग जहां पढ़ रहे हैं बिल्कुल करुण रस, केवल विलाप विलाप विलाप। और यहां से धीरे धीरे अयोध्या कांड समाप्ति की ओर है। अरण्य कांड शुरू हो जाएगा शीघ्र ही। कहानी सबको पता है। श्री रामचंद्र जी वन की ओर निकल रहे हैं तो राजा दशरथ साथ में अयोध्यावासी जितने भी हैं सब विलाप कर रहे हैं। हम लोग यहाँ कहानी के लिए तो इसका अध्ययन कर नहीं रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये जो विलाप है अलग अलग लोगों का, वे लोग क्या क्या सोचकर विलाप कर रहे हैं। यानी श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनको सभी प्यार से देखते हैं, प्यार के साथ एक आदर्श के रूप में देखते हैं। कौशल्या बेटे की तरह, राजा दशरथ भी बेटे की तरह, साथ में युवराज। लेकिन नगरवासी दूसरी दृष्टि से देखते हैं, या राजमहल की स्त्रियां वे उन्हें दूसरी तरह से देखती हैं। यही जब हम लोग श्री रामचरितमानस का अध्ययन कभी कर सकें तो देखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कदम कदम पर, पग पग पर भक्त की दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं इसका। हम लोग करते हैं कि अब प्रस्थान का समय आ गया। राम लक्ष्मण सीता हाथ जोड़कर राजा दशरथ के चरणों को स्पर्श किए और दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा कर, नियम है प्रणाम कर प्रदक्षिणा करते हैं, करके अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मण अपनी मां को प्रणाम करने गए हैं, सुमित्रा। साधारणतः सुमित्रा का चरित्र नहीं आता है, कई हम लोग जब भी रामायण पढ़ते हैं बहुत अधिक नहीं आता है। थोड़ा सा कि इस अध्याय में, और इसके बाद थोड़ा सा और इसके बाद वाले अध्याय में आएगा। धीर है उनका चरित्र, उनका संयम, उनका सब कुछ, उसमें एक धीर भाव है। हम लोग कौशल्या कौशल्या कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण की मां का वर्णन थोड़ा बहुत जो हम लोग वाल्मीकि रामायण में पाते हैं, और लक्ष्मण की स्त्री उर्मिला, उनका तो नाम ही कहीं नहीं आता है। सुमित्रा का बहुत सुंदर वर्णन है। कहते हैं लक्ष्मण जी जाकर के अपनी मां का पांव पकड़ लिए और तंग वंदमानम रुदती माता, मां बेटे का माथा सूंघ लेती है। हम लोग अभी जिसे आशीर्वाद देते हैं सर पे, नियम है सूंघने का। कहते हैं कहीं थोड़ा भी विलाप नहीं है कि राजा के कारण मुझे क्या हो गया इत्यादि। कौशल्या जिस तरह से रोध हो रही थी, कहते
शिस्तस्त्वं वनवासाय स्वनुरक्त सुहृज्जने रामे प्रमादम मां काशी पुत्र भ्रातरि गच्छति। बेटा, तुम श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास को जा रहे हो और तुम उनके प्रति अनुरागी हो। लक्ष्मण हमेशा राम के प्रति अनुरक्त थे। श्री रामचंद्र जी जहां जाएंगे लक्ष्मण वहीं जाएंगे। कहते हैं, यह जानकर मैं तुम्हें वन को विदा कर रही हूं। ये जो विलाप प्रलाप आदि है कहीं कुछ नहीं है, केवल यही, मुझे पता है तुम श्री राम के अनुरागी हो, विदा करती हूं। और देखना, वन में श्री रामचंद्र जी की सेवा में कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य ही यही है। हम लोग प्राय हम लोग यह गलती करते हैं, हम लोग सभी करते हैं, और बड़ों की बात यहीं पर आती है। एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, आपने संकल्प लिया कि मैं नौकरी में जा रहा हूं, नौकरी करनी है मुझे, और कुछ ही दिन बाद वहां पर केवल आपके दिमाग में घूमता है कि काम में कोताही कैसे की जाए और रिश्वत कैसे कमाया जाए। और फिर हम लोग बाद में आकर के कहते हैं मन में शांति नहीं है, जीवन में सुख नहीं है। जो आपका कर्तव्य तो वो आपने किया नहीं। शादी करते हैं, लड़के लड़की क्यों शादी करते हैं विशेषकर बड़े शहरों में समझ में नहीं आता है। शादी करते हैं, 2 दिन बाद ही बोलते हैं डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। क्यों शादी की थी? कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए और वहां पर दिन भर इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब मुर्दाबाद यही करते रहते हैं। जिस संकल्प से गए उसी संकल्प में आपको रहना है। आप असफल होते हैं वो दूसरी बात है, लेकिन पथभ्रष्ट मत होइए। सुमित्रा अपने बेटे को यही कह रही है कि तुम जा ही रहे हो इसी कारण से, इसमें प्रमाद मत करना, कभी किसी तरह का आलस्य मत करना। आप लोग जाइए कहीं भी, सरकारी जो कुछ भी है, बैंक है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, कहीं भी जाइए। यहां बगल में, मैं जहां हूं बगल में पोस्ट ऑफिस है। तो आज से कुछ साल पहले एक काम से गया था, तो उन लोगों को थोड़ा उसमें काम करना पड़ेगा, जबकि उनका वह कर्तव्य था। वो बिना किसी कारण सीधे गाली गलौज पे उतर आए। सब कम्युनिस्ट, यहां पर कम्युनिस्ट के लोग भरे हुए थे, यूनियन वाले। मैंने एक बार सोचा कि शिकायत लिख दें ऊपर में कि इनका जो काम है वह भी नहीं करना चाहते हैं। खैर बाद में बहुत परेशानी हुई, दूसरी जगह से करवाना पड़ा। यहां पर यह नहीं है कि आप वेतन लेते हैं या नहीं लेते हैं, यहां पर है कि आपने संकल्प किया है कि मैं इसी के लिए आया हूं। और अगर जब आपने संकल्प लिया है तो उसमें आप प्रमाद ना करें। व्यसनी हुआ समृद्धो हुआ गतिरेश तवानघ। संकट में हो, समृद्धि में हो, यही तुम्हारी परम गति है। बहुत 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 महत्वपूर्ण है यह। हम लोग 40वें अध्याय में, यह 6 नंबर श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, गीता प्रेस की किताब है ये। कहते हैं व्यसनी वा समृद्धो वा गतिरेश तवानघ। या समृद्धि में हो या संकट में हो, यही तुम्हारी परम गति है, क्योंकि तुमने अपनी जीवन धारा को ही ऐसा बना लिया है। चाहे ये विपत्ति में पड़े, किसी भी तरह की विपत्ति में पड़े या समृद्धि में रहे, यही तुम्हारी परम गति है। ये देखिएगा, आज हम लोग
भाई का प्रेम, या फिर ये जो अलग अलग धर्म है, भ्रातृधर्म, पितृधर्म, संतान धर्म, स्त्री धर्म, वाल्मीकि जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसे अपनी रामायण में रखा, और बाद में भारत की जो परंपरा थी उसी परंपरा को उन्होंने यहां शब्दों में दिया, और यही शब्द आगे चलकर फिर भारत का चरित्र निर्माण करते रहे। यानी ऋषि वाल्मीकि, इनके मन में कुछ विचार आए, उन्होंने डाल दिया, जिस तरह से अधिकतर लेखक करते नहीं, ऐसा नहीं है। समाज में जिसे आचार माना जाता था उसे ही उन्होंने एकत्रित किया। यहां पर देखेंगे जो लोग YouTube में हमारे जो अलग अलग विषय पर व्याख्यान है इसे सुना है, हम लोगों ने इस चीज को प्राय स्पष्ट किया है कि दूसरे दूसरे धर्मों में, या जैसे मान लीजिए भारतीय संविधान ही है, भारतीय संविधान में इन लोगों ने कहा कि आपको ऐसा करना है और इसलिए आपको ऐसा करना है, लेकिन भारतीय ग्रंथ इस तरह के नहीं है। भारतीय ग्रंथ में क्या है, ये लोग देखते हैं मूलतः लोग क्या कर रहे हैं, और जिस चीज को कर रहे हैं उसी को संगठित कर एक जगह रख के हमारे सामने दे देते हैं। मनुस्मृति की इतनी निंदा होती है, लोग मनुस्मृति को जलाते हैं और क्या क्या करते हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि मनु ने विधान नहीं दिया है कि उनके मन में हठात विचार आया कि ऐसा करना, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जो प्रचलित भाव थे उस प्रचलित भाव को उन्होंने एक जगह किया, एकत्रित किया, और उन्होंने अपने शिष्यों को सिखा दिया कि ऐसा करना है। यहां वाल्मीकि जी बिल्कुल वही कर रहे हैं कि समाज में क्या क्या भाव थे जिन्हें श्रेष्ठ भाव माना जाता था। आर्य गति, जो आर्य हैं यानी जो सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, उनके आचार क्या हुआ करते थे। तो जो बहुत ही सुसंस्कृत परिवार का है वहां अच्छा भाई कैसा हो, लक्ष्मण जैसा। क्यों? कि कहते हैं कि वही तुम्हारी राम तुम्हारी परम गति है, ये जो लाठीबाजी और केसबाजी नहीं, ऐसा नहीं। कहते हैं एष लोके सताम धर्मो यत ज्येष्ठ वशगो भवेत। यह आप लोगों को जिनको थोड़ी रुचि हो इन चीजों में, संस्कृति आदि में, यह वाक्य है एष लोके सताम धर्मो, जो सत्पुरुष है उनका धर्म यही है। कहते हैं संसार में जो सत्पुरुष है, जो अच्छे लोग हैं, देखिए भारत में दो बहुत प्रचलित शब्द रहे हैं पुराने समय से, प्राकृत, संस्कृत। प्राकृत का अर्थ होता है चलते फिरते यहां वहां जो शब्द आप सुनते हैं, जो विचार आप सुनते हैं, और भाषा, चाहे जिस तरह की भी भाषा हो। हम लोग कभी कभी निंदा करने के लिए कहते हैं तुम्हारी भाषा कितनी गिरी हुई है, कैसी भाषा का प्रयोग करते हो, इसे कहते हैं प्राकृत। और संस्कृत है, संस्कृत एक, जब किसी चीज पर मेहनत की गई हो, जिसका संस्कार किया गया हो, जिसे शुद्ध बनाया गया हो, तो आचार भी संस्कृत होते हैं, भाषा भी संस्कृत है, विचार भी संस्कृत है, और हम लोग कहते हैं यह सुसंस्कृत व्यक्ति है। संस्कृत भाषा यही से बनी है। संस्कृत भाषा का यह अर्थ है जो मार्जित है, परिमार्जित है, विशेष रूप से जिसे शुद्ध किया गया है। तो कहते हैं कैसे, कहते सताम धर्मो, सताम हुआ जिस व्यक्ति ने अपने मन को, अपने इंद्रिय को, अपने शरीर को नियंत्रण में किया है। स्वभाव से हम लोग अनियंत्रित होते हैं। किसी भी बच्चे को देखिए, 4 साल 5 साल के बच्चे को, वह अनियंत्रित होता है, कुछ भी करता है, कुछ भी बोलता है, कैसे भी करता है, और उनके व्यवहार पर हम लोग क्रुद्ध नहीं होते हैं। हम लोग कहते हैं बच्चा है, नादान है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, घर वाले उसे धीरे धीरे सुसंस्कृत बनाते हैं। अगर बच्चा ठीक से व्यवहार नहीं करे तो सबसे पहले तो माँ बाप ने तुम्हें सिखाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, यानी तुम्हें संस्कृत नहीं बनाया, तुम्हें संस्कार नहीं दिए।
सुमित्रा अपने बेटे को कह रही है, एष लोके सताम धर्मो, जो सत्पुरुष हैं संसार में उनका यही धर्म है, यही आचार है क्या, यत ज्येष्ठ वशगो भवेत, जो बड़े हैं, यहां बड़े हर अर्थ में है, भाई के भी रूप में है और पिता के भी रूप में, लेकिन यहां पर विशेष रूप से बड़े भाई के रूप में ही कहा गया है कि बड़ा भाई उनकी आज्ञा के अधीन रहो। इसलिए आप देखेंगे हिंदू में जब तक बड़े भाई की शादी नहीं हो जाए छोटा शादी नहीं करता था। खैर अभी तो सब कुछ बदल गया है, अभी हम लोग की संस्कृति क्या है तो समझ में ही नहीं आती है, जिसको जो मन में आता है वही करते हैं और बाद में सब बोलते हैं कि यह परेशानी है वह परेशानी है। उसके बाद 7 नंबर में कहते हैं कि राजा दशरथ का जो कुल है, लक्ष्मण का जो वंश है, यहां अच्छा क्या माना जाता है, पूरे भारत में यही अच्छा माना जाता है। इदम ही वृत्तम उचितम कुलस्य अस्य सनातनम दानम दीक्षा च यज्ञेषु तनुत्यागो मृधेषु ही। यहां पर तीन गुण बतलाए हैं श्री रामचंद्र जी के वंश के। सबसे पहले बोलते हैं दान करना। दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म माना जाता है हिंदू लोगों में, और हिंदू लोग जो दान नहीं करते हैं, नित्य दान, हम लोग बहुत बार बोले पंच महायज्ञ में एक हिंदू के लिए आवश्यक होता है कि नित्य दान करे, नित्य, रोज। कहते दान, और दानम दीक्षा च, दीक्षा का अर्थ हुआ, कहते हैं यज्ञ में दीक्षा। अभी आजकल दीक्षा का अर्थ होता है मंत्र दीक्षा, साधारणतः कुल गुरु के पास या किसी अच्छे गुरु के पास जाकर के एक दीक्षा लेना, एक मंत्र लेना जिससे जिसका हम लोग पाठ करते रहेंगे। लेकिन यहां पर दीक्षा का अर्थ है यज्ञ में दीक्षा। यज्ञ में दीक्षा यानी जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी संभव होता है, आप यज्ञ अनुष्ठान करें। आप लोग देखेंगे जो बिहार, उत्तर प्रदेश आदि से हैं और जो लोग गांव में अधिक रहे हैं, देखेंगे पहले के दिनों में गांव में जो मंदिर होता था, लोग वहां नियमित जाते थे पूजा पाठ आदि करना और बात बात में यज्ञ की व्यवस्था करना। अभी रामनवमी का यज्ञ चल रहा है, अभी कृष्णाष्टमी का यज्ञ चल रहा है, अभी ये यज्ञ चल रहा है, अभी वो यज्ञ चल रहा है। यानी यज्ञ ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ के रखना। उसका स्थान अब टेलीविजन ने ले लिया है, बैठ करके सीरियल देखते रहना, और रामायण भी अगर सुनेंगे तो मनोरंजन के रूप में सुनेंगे, सीरियल के रूप में देखेंगे। ये हिंदू प्रथा नहीं है, बिल्कुल दुराचार है, यह पतन का मार्ग है। और साथ में कहते हैं युद्ध में शरीर त्यागना, यानी युद्ध में क्षत्रिय है ना श्री रामचंद्र जी, युद्ध में अगर मरना भी पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना है। स्वधर्म कहते हैं इसे, और यह सबके लिए नहीं है, ये कहते हैं हमारे कुल का। सुमित्रा कह रही है लक्ष्मण को, यानी अगर ऐसा कभी हो जाए कि तुम्हें युद्ध करना पड़े तो मर जाओ, मर जाओ, धर्म से पीछे मत हटना। यह कह करके कहते हैं सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच तम। सुमित्रा बार बार उन्हें आशीर्वाद देकर कहती हाँ बेटा जाओ जाओ। कहीं एक बार भी एक शब्द नहीं है शिकायत का। कि दशरथ के कारण ऐसा हो गया, कई के कारण ऐसा हो गया, कुछ नहीं। असल में जीवन ऐसा ही होना चाहिए। एक बार जब आपने मार्ग अपना ठीक कर लिया, यह मार्ग है, परिस्थितियां आती रहेंगी, सुख दुख आते रहेंगे, आपको अविचल रहना है। श्री रामचंद्र जी जिस तरह से दशरथ
और कौशल्या को कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो अब जाना है। बिल्कुल उसी तरह से सुमित्रा अपने बेटों को बोल रही है, हाँ बेटा जाओ। सीने में शक्ति चाहिए, हाँ? इस तरह की मां हो, सीने में शक्ति चाहिए। और कहते हैं, रामम दशरथम विद्धि मांग विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम मटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। जाओ बेटा जाओ, रामचंद्र जी को ही तुम दशरथ समझना, मन अपना पिता समझना, और जानकी सीता को ही तुम मुझे समझना। सुमित्रा भूल नहीं रही है, मां है ना। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो समझना सीता ही तुम्हारी मां है, और पिताजी तुम्हारे अग्रज श्री रामचंद्र जी और सीता, यही तुम्हारे मां बाप पिता माता है। और वन जंगल, इसे ही तुम अयोध्या समझना। समझ लेना तुम अयोध्या में ही हो। असल में क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी बातों को लेकर के मन में विकार उत्पन्न होने देते हैं, दुखी होते हैं। जरा सा अगर मन को बदल दिया जाए ना, बस ठीक है, यही है, इसी में खुश है। पहले के दिनों में लोग यही भाव लेके रहते थे। कोई मर गया, बेटा मर गया, बोला मैं मान लूंगा कि मुझे 4 नहीं 3 ही बेटे थे। इस तरह से यहां पर मन को संतोष की बात नहीं है। इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूडनल चेंज। आपका जो भाव है उसे ही बदल देना पड़ता है। आप समझौता नहीं कर रहे हैं, भाव को बदल रहे हैं, दोनों में अंतर है। एटीट्यूड, अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड। आपका जो भाव है उसे ही बदल देना पड़ेगा। मन मार कर रोते झीकते उसको नहीं, ऐसे नहीं, वीर की तरह, ऐसा यही है, ठीक है। श्री रामचंद्र जी जैसे, श्री रामचंद्र जी को दुख नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। हम लोग आगे आगे देखेंगे, श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हो रहा है। लक्ष्मण कहीं भी दुखी नहीं होंगे, आप देखेंगे आगे चलकर। पूरे रामायण में यह यहां से जो शुरू हुआ है, लक्ष्मण को कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ठान लिया जहां रामचंद्र जी मैं वहां, रामचंद्र जी है, बस कोई बात नहीं, यही मेरा कर्तव्य है। एक बार अगर इस बात को ठान लिया जाए कि यही मेरा कर्तव्य है, फिर वहां से क्यों पीछे हटना है। और अब सुमंत्र, सारथी भी थे, मंत्री भी थे, रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपका कल्याण हो, रथ तैयार है, बैठिए, और आप जहां कहेंगे मैं आपको वहां छोड़ दूंगा। वन को चल रहे हैं। राजा दशरथ ने अपनी पतोहू के लिए, पुत्रवधू के लिए 14 वर्ष के हिसाब से गिनकर वस्त्र और अलंकार दिए थे, वस्त्र और आभूषण दिए थे, उन्हें भी चढ़ा लिया गया। तो यहाँ पर कभी वर्णन नहीं किया जाता है कि कितने वस्त्र और कितने आभूषण थे। और बाद में हम लोग जो देखते हैं, तस्वीर आदि जो बनती है, वहां पर कभी भी इसका वर्णन नहीं आता है कि वह गठरी कौन उठा के ले जा रहे थे। सीता यहां पर कहते हैं कि वनवासम ही संख्याय, गिन करके वनवास के लायक उन्हें आभूषण और वस्त्र। तो आभूषण तो हम लोग देखते हैं सीता जी पहने हुए हैं, लेकिन वस्त्र के बारे में नहीं पता चलता है। और कहते हैं पूरे अयोध्या में कोलाहल मच गया। वाल्मीकि श्रेष्ठ कवि हैं, और किसी चीज का जब वर्णन करते हैं, इतनी ऊंचाई पर उसे ले जाते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। कहते हैं तत्
समाकूल संभ्रांतम मत्त संकुपित द्वीपम। अयोध्या में भयंकर कोलाहल मच गया और जो मतवाले हाथी थे, हाथी मतवाले यानी शक्तिशाली हाथी जितने थे, उन्होंने भी समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं और वे कुपित हो उठे, इधर उधर बिल्कुल मैंने चिंघाड़ने लगे और घोड़े हिनहिनाने लगे। मैंने इतना कोलाहल मच गया, अयोध्या के लोग बाग, हाथी घोड़े सभी, और कहते हैं आबाल वृद्ध सभी दौड़े रामचंद्र जी के पीछे। संयक्षवाजी नाम रश्मिन सूत याही शनै शनै। लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे, हे सूत, हे सारथी, घोड़े को धीरे धीरे ले चले, रथ को धीरे धीरे ले चले। और लोग, जैसा होता है इसी परिस्थिति में, हम लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। लोग बात करें, हे लक्ष्मण, आप ही धन्य हैं, श्री रामचंद्र जी के साथ रहेंगे, हम लोग तो पता नहीं इन्हें कब देख सकेंगे। और कहते हैं अयोध्या में कोलाहल मचा हुआ है, श्री रामचंद्र जी महल से निकल गए हैं और दशरथ अपने बेटे की याद में अपने को संभाल नहीं पाए और आर्त भाव से रोते हुए चीख रहे हैं। जो स्त्रियां आसपास खड़ी हैं उनको बोलते हैं, निर्जगाम प्रियंग पुत्र द्रक्ष्यामीति भ्रुवन गृहात। राजा दशरथ बोलते हैं, मैं अपने बेटे को एक बार देखूंगा, मैं अपने बेटे को एक बार देखूंगा, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो मेरे। रामचंद्र जी महल से निकल गए हैं और रथ पर बैठ गए, रथ चलना शुरू हो गया है। कहते हैं कि राजा दशरथ देख रहे हैं चारों तरफ विलाप विलाप विलाप, हाथी भी विलाप कर रहे हैं, घोड़े भी विलाप कर रहे हैं अपनी अपनी भाषा में। कहते हैं कि चंद्रमा को जब ग्रह लग जाए, चंद्रमा मलिन हो जाता है, राजा दशरथ मलिन दिख रहे थे। रामचंद्र जी समझ गए क्या हो रहा है। उन्होंने सुमंत्र को कहा, आप रथ को तेजी से ले चलिए, जिस व्यक्ति को आगे जाना है पीछे मुड़कर क्यों देखेगा। उधर लोग बाग सुमंत्र को बोल रहे हैं, धीरे चलिए धीरे चलिए। तो सुमंत्र का वर्णन करते हैं, रामो याहीति तम सूतम तिष्ठेति च जनस्तथा उभयम नाशकत सूत कर्तुम ध्वनि चोदितः। सुमंत्र परेशान हो रहे हैं, रामचंद्र जी उन्हें बोल रहे हैं शीघ्र चलो, जन समुदाय कह रहा है धीरे चलो। सुमंत्र को समझ में नहीं आ रहा है वे क्या करेंगे। रथ को न तो वो धीरे चला पा रहे हैं और ना तेजी से। कहते हैं कि लोग रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आंसू जो गिर रहे हैं, अयोध्या नगरी, वहां की धूल शांत हो गई। बारिश पड़ने से, जैसे बारिश के समय में देखेंगे धूल नहीं उड़ती है, क्योंकि बारिश का जल धूलकण को लेकर नीचे बैठ जाता है, भारी है। तो इतने आंसू गिर रहे, इतने आंसू गिर रहे। काव्य है, काव्य इसी तरह से, जो श्रेष्ठ काव्य होता है ना, उसकी रचना इसी तरह से होती है। और अयोध्या की नारी किस तरह से रो रही हैं, इसका वर्णन करते हैं। सुश्राव नयने स्त्रीणाम अस्त्र माया संभवम मीन संक्षोभ चलित सलिलम पंकजे रिव। किसी तालाब में
अगर बहुत कमल हों, कमल के फूल, आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ तालाब होते हैं, पोखर, जिसमें काफी कमल के फूल रहते हैं, और वहां मछलियां भी अगर काफी हो, बड़ी बड़ी मछलियां, तो मछलियां बीच बीच में उछलती हैं। हम लोग यहाँ तालाब है, इसमें काफी सारी मछलियां हैं, और कुछ कुछ जो है ना, यहाँ पर कमल नहीं है, दूसरे तरह के पौधे हैं। तो मछलियां जब बीच बीच में उछलती हैं, तो जो पानी पड़ा हुआ है ना कमल के पत्ते पर, पत्ते हिल जाते हैं और वे पानी गिरने लगते हैं। कभी अगर आप लोगों को समय मिलता है, इतना धैर्य कहाँ है आज के मनुष्य को, ये इतना व्हाट्सएप और फेसबुक और क्या क्या, फोन जो है हमेशा उसमें लगे हुए हैं, देख रहे हैं ये हुआ वो हुआ। तो प्रकृति में क्या हो रहा है इसको देखने का समय कहाँ है। लेकिन पहले के दिनों में लोगों को काफी समय हुआ करता था। कहते थे एक टक दृष्टि। अब अगर एक टक दृष्टि है तो केवल मोबाइल और कंप्यूटर के स्क्रीन के प्रति, और कहीं एक टक दृष्टि नहीं रहती है। प्रकृति को कभी देखने का अगर मौका मिले, तो जब कहते हैं कि इस तरह के जहां पर तालाब है, जहां काफी कमल के फूल हैं, और वो जो पत्ते हैं उस पर पानी जम जाते हैं ना, और मछलियां जब उछलती हैं, जोर जोर से उछलती हैं, तो उसके हिलने से पत्ते हिल जाते हैं, वहां से पानी गिरते हैं। तो अयोध्या नगरी की नारी, उनके आंख से जो पानी गिर रहे हैं, इसी तरह से गिर रहे हैं। उनका हृदय सरोवर के समान है, जहां दुख मछलियों के उछलने के समान है, और वो चंचल होकर आंखें जो हैं, यह कमल के पत्ते सदृश हैं, जहां से पानी की बूंदें गिर रही हैं। इसे कहते हैं कविता। कविता शब्द संयोजन से नहीं होता है, दो शब्द यहां से ले आए, दो शब्द वहां से ले आए, और मन में जो ख्याल आया दे रहे, नहीं। कवि, हम लोग कवि शब्द जब कहते हैं, कवि का सही अर्थ होता है भगवान, ईश्वर, सृष्टिकर्ता। और कवि क्रांतदर्शी होता है। क्रांतदर्शी का अर्थ होता है जो तीन काल को जानता हो, भूत भविष्य वर्तमान। केवल भगवान ही जानते हैं इस चीज को, भूत वर्तमान भविष्य तीनों चीज को जाने, इसे कवि कहते हैं, क्रांतदर्शी यानी ईश्वर। कवि जो कविता रचना करते हैं, ये जब वर्णन करते हैं तो लगता है जैसे कि ये भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानते हैं, और शास्त्र में ये भी सृष्टि करते हैं जैसे भगवान सृष्टि करते हैं। तो उसी सम्मान में इन्हें कवि कहा जाता है। लेकिन देखेंगे अधिकतर जो कवि होते हैं, केवल शब्द संयोजन है, शब्दों को जोड़ 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 करके। अभी तो कभी कभार बाहर वार जाते हैं, यहाँ तो खैर हम लोग जहां पर हैं बेलूर मठ में, यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन बाहर जाते हैं कभी कभी, तो वो कुछ गाने कान में आ जाते हैं। अब हम लोग जब कम उम्र के थे, गाने वाने सुने थे, और तो कुछ गाना सब सुनता हूं अभी हिंदी सिनेमा का, कान में आ जाता है, तो उन पंक्तियों को सुनकर के मन करता है अपना सर फोड़ ले। कुछ नहीं है, ये जो काव्य में एक जो सृजन शक्ति, उसमें जो कविता एक सृजन है, एक सृष्टि है ही नहीं। और शब्द को ऐसे वैसे लगा दिया गया, और देख करके ही लगता है कि संगीत जो उसमें गया है, देख मैंने सुन करके ही लगता है कि संगीत जो है स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिम है, मशीनी है। और शब्द और भी अधिक मशीनी है, सारे शब्द ये मशीनी है, प्राण है ही नहीं उसमें।
विशेषकर अभी ये गूगल ट्रांसलेट और ये वो हो करके क्या 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 शब्द कुछ भी बनाया जा रहा है। अंग्रेजी हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी हिंदी को मिलाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जीवंत भाषा दूसरे भाषा से शब्द को ग्रहण करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विचारों में प्राण ही नहीं है और शब्दों में विचार नहीं है। देखिए, एक साधारण श्लोक में वाल्मीकि दे रहे हैं क्या, आंख से आंसू गिर रहे हैं लोगों के, धूल शांत हो गई है। और ये आंसू कैसे गिर रहे हैं? जैसे तालाब में मछलियां उछल रही हो और कमल के पत्ते से पानी झरझर कर गिर रहा है। और अंतपुर में जो रानियां थी, कोई राम माता कह के कोई चीख रही हैं, कोई रो रही हैं, कोई बेहोश होकर गिर रही हैं। रामचंद्र जी बढ़े जा रहे हैं रथ पर। किस तरह से? शायद उनके भी मन में एक बार आया हो, एक बार मुड़कर अपनी मां की ओर देखें। आदि कवि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, स माने श्री रामचंद्र जी बद्ध बंधे हुए हैं, इव पाशेन, पाश में। वाल्मीकि जी की भाषा बहुत आसान भाषा है। और सोचिए, कम से कम 4000 साल पहले इसकी रचना हुई है और 4000 साल में भाषा बिल्कुल सबद्ध इव पाशेन, पाश में बंधे हुए से हैं। किशोरो मातरम यथा, किशोर का अर्थ होता है युवक, किशोर का और अर्थ होता है घोड़े का बच्चा। धर्म पाशेन संयुक्त प्रकाशम नाभ्यु दैक्षत, घोड़े का बच्चा, बछड़ा मान लीजिए, रस्सी से बंधा हुआ है और अपनी मां को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। रामचंद्र जी धर्म के पाश में बंधकर अपनी माता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं। धर्म के बंधन में है ना, जो करुण क्रंदन लोगों में देखा जाता है। हम लोग देखते थे बचपन में, लड़की जब ससुराल जाती थी ना, तो सभी रोना शुरू करते थे। और मुझे उस समय भी लगता था कि ये लोग क्या एक्टिंग करते हैं या सच में इसे करते हैं, प्रैक्टिस करके ऐसा करते हैं। बस जैसे निकलने का समय, हा मैंने इतना हा हताश करना शुरू करेंगे और पूरे गांव की महिलाएं आकर के जमा करके हा वहां शुरू कर देती थी। पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शायद कहीं श्री रामचंद्र जी भी देखना चाह रहे अपनी मां को, लेकिन धर्म के बंधन में बंधे हुए नहीं देख रहे हैं। और कहते हैं कि कौशल्या लेकिन अपने को नहीं संभाल सकी, राजमहल से निकलकर दौड़ी अपने बेटे को देखने के लिए। कहते हैं कि गाय दिन भर घास चर रही हो कहीं भी, पहले के दिनों में तो ऐसे ही छोड़ दी जाती थी, और बछड़ा छोटा है ना, रस्सी से बांध करके उसे रखा जाता था। अब शाम का समय हुआ, गाय लौटी, अब दूध पिलाएगी अपने बछड़े को, तो गाय दौड़ती है अपने बछड़े की ओर। कौशल्या उसी तरह से दौड़ी राम की ओर। गाय जैसे दौड़ती है अपने बछड़े की ओर शाम के समय, कहते हैं तथा रुदंती कौसल्याम रथम तम अनुधावतीम क्रोशंतिम राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च। हे राम, हे सीता, हा सीते, हा लक्ष्मण, हा राम। कौशल्या रोई जा रही है, चीखी जा रही है। और दशरथ
महल से चीखे जा रहे हैं, सुमंत्र रुको रुको रुको। और रामचंद्र जी कह रहे हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कहते सुमंत्र का मन कैसा हो गया? कहते दो पहिए के बीच में अगर कोई व्यक्ति फंस जाए, सुमंत्र का हाल वही हो गया। रामचंद्र जी जिनके कार्य में नियुक्त किया गया है वो कह रहे हैं आगे चलो, और जो इनके मालिक हैं दशरथ वो कह रहे हैं रुको रुको। अंत में उन्होंने रामचंद्र जी के ही आदेश का पालन किया और वो निकल पड़े। अब मंत्रीगण है, मंत्री का काम है राजा को समझाना। हमारी जो हितैषी हमें समझाते रहते हैं, राजा दशरथ को समझाते हैं, यमीच्छेद पुनरायातम नैनम दूरम अनुव्रजेत। यह बहुत पुरानी परंपरा है भारत की। कहते हैं कि जिनकी कामना की जाए कि वे फिर जल्दी लौट कर आ जाए या लौट के आए, उन्हें छोड़ने के लिए अधिक दूर तक नहीं जाना चाहिए। सी ऑफ करना, हम लोग किसी को छोड़ने जाते हैं ना, अभी अब तो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट और बस स्टेशन है, तब वहीं तक जा सकते हैं। पहले के दिनों में आचार्य शंकर भी वर्णन करते हैं एक जगह कि साधारणतः गांव की एक सीमा होती थी। सीमा किसी वृक्ष को लेकर के, कोई बड़ा वृक्ष है उसे सीमा मान लिया जाता था। तो जब किसी के आगमन का समय होता था तो लोग वहीं प्रतीक्षा करते थे, और किसी को जब विदा किया जाता था तो लोग वहां तक जाके रुक जाते थे। अब कहां तक जाएंगे साथ? लेकिन अब जैसे मान लीजिए हम लोग ही थे, बाजार जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी लोग आएंगे कि चलो उस वृक्ष तक तुम्हें छोड़ आते हैं, नहीं, क्यों अभी तो लौट के आएगा, फिर वहां तक क्यों जाना है। लेकिन जिसके बारे में लगता है कि ये शायद अब लौट के नहीं आएंगे, लोग बहुत दूर तक जाते हैं। बंगला में बहुत सुंदर शब्द है, ताहले आसी। हम लोग बहुत सुने, बहुत एक हमारे एक शिक्षक थे देवघर में, हिंदी भाषी थे, बंगला समझते नहीं थे, नया नया आए थे। तो एक बार रात में 10 साढ़े 10 बजे तक हमारे वहां के वाइस प्रिंसिपल के साथ हमारे एक स्वामी जी जो हेड थे उनके साथ थे। तो वो रात 10 साढ़े 10 बजे तो बोलते हैं, कहते हैं आसी। बंगला में नियम है, कभी नहीं कहता हूं क्या अच्छा चलते हैं, चलते हैं नहीं बोला, हिंदी बंगला में कभी नहीं कहते हैं। चलते हैं, बाय कभी नहीं बोलते हैं, हमेशा कहते हैं आसी, मैं जा रहा हूं फिर आऊंगा। तो ये शिक्षक घबरा गए, कहते कि रात में 10:30 बजे आप करें कि आसी, मैंने मैं अभी फिर आने वाला हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बंगला में नियम है आसी मने कि बाई। बहुत सुंदर शब्द है आसी। एक बार एक बच्चा मुझे समझा रहा था यही कलकत्ता में कि किसी को अगर 3 बार बाई कहते हैं, बाई बाई बाई, तो सदा के लिए बाई हो गया। बच्चों की भाषा में बच्चे लोग, क्योंकि इन चीजों को वो लोग सहन नहीं करते हैं। तो कहते हैं हे राजा, जिनसे फिर से मिलने की कामना हो उन्हें इतने दूर तक जाकर के विदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है आप आएंगे, 14 वर्ष के लिए, लेकिन ठीक है आप आएंगे। तो ये सब कह करके उन्हें राजा दशरथ को समझाया गया। और इधर राजमहल में रानी वो लोग रो रहे हैं श्री रामचंद्र जी के नाम से। अनाथस्य जनास्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः, कहते हैं कि हम लोग, औरत लोग करिए, हम लोग जो अनाथ थे, दुर्बल थे, और हम लोग सभी श्री रामचंद्र जी में ही आश्रय पाते थे, वे ही हमारे नाथ थे। जो दुर्बल है, देखिए जो सबल हैं उनके साथ तो सभी रहते हैं, जो अनाथ हैं, दुर्बल हैं, इनके साथ जो रहे वही अच्छा व्यक्ति है। और कहते हैं कि कभी अगर उन पर कोई मिथ्या कलंक भी लगा देता था
तो रामचंद्र जी कभी क्रोधित नहीं होते थे और कभी ऐसी बात नहीं कहते थे कि कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाए और कोई अगर रूठ गया हो उनसे तो तुरंत उन्हें मना लेते थे, यानी सभी को प्रसन्न रखते थे। साथ में इतनी शक्ति थी और दूसरों के दुख में हमेशा संवेदना प्रकट करते थे। चारों तरफ आर्तनाद मचा हुआ है, लोग अग्निहोत्र बंद कर दिए। अग्निहोत्र ब्राह्मण लोग या द्विज लोग दिन में 2 बार अग्नि को आहुति दिया करते थे। बहुत पुरानी प्रथा थी। बाद में उसका स्थान संध्या वंदन ने ले लिया और अभी लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं सुबह शाम। अधिकतर लोग तो यज्ञोपवीत जनेवाद करते हैं और गायत्री मंत्र भी भूल जाते हैं। तो बोलते हैं गृहस्थों के घर में भोजन नहीं बना, लोगों ने काम नहीं किया और जो हाथी आदि थे उन्होंने चारा नहीं खाया, गाय अपने बछड़े को दूध तक नहीं पिलाई। ये सब वर्णन है कि कितना दुख व्याप्त है। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई, ग्रह निस्तेज हो गए इत्यादि। ये सब वर्णन है कि कहते हैं कि अनर्थिन सुता स्त्रीणाम भर्तारो भ्रातरस तथा, बच्चे लोग मां बाप को भूल गए, पति अपनी स्त्री को भूल गए, भाई भाई को स्मरण नहीं कर पा रहे थे। सब रामचंद्र जी के दुख में इतना दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए। और श्री रामचंद्र जी के जो मित्र थे जिनके साथ उनका संपर्क अच्छा था, वे तो अपना खाना वाना सब भूल गए, सारी सुध भूल गए, रात में सो भी नहीं सके। राजा दशरथ एकटक देखे जा रहे हैं, रथ अयोध्या नगरी से बाहर चला जा रहा है। वे हताश होकर बैठ गए हैं और तस्य दक्षिणम अन्वागात कौसल्या बहुमंगना परम चास्य अन्वगात पार्श्वम कैकेयी स सुमध्यमा। राजा दशरथ की उम्र हो गई थी। क्या उम्र थी? 70 के आसपास तो होंगे ही, क्योंकि करीब 25 साल के थे श्री रामचंद्र जी। अगर हम लोग मान लें कि राजा दशरथ जब 40-45 साल के थे हुई थी उन्हें संतान, तो 70 के आसपास होंगे। तो दशरथ बिल्कुल गिर गए। तो कौशल्या उन्हें सहारा देने के लिए उनके दाहिने तरफ जाकर खड़ी हुई और जल्दी से कैकेयी भी पहुंच गई उन्हें सहारा देने के लिए। कैकेयी को जरा सा भी कोई शोक संताप नहीं है और बाद में हम लोग देखेंगे कि कैसे खुश होकर भरत का स्वागत करती हैं। ताम नयन च संपन्नो धर्मेन विनयन च। राजा दशरथ जो धर्म विनय आदि से संपन्न थे, वो जैसे ही देखे कैकेयी आगे उन्हें छू रही है तो बस उनकी सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी और चिल्ला उठे, कैकेयी मामकांगानी मां संप्राक्षी पाप निश्चय। कैकेयी तुम मेरे अंगों का स्पर्श मत करो। हाँ, पिछली रात को ये दौड़े हुए गए थे कैकेयी के पास, रानी तुम कहां हो, रानी तुम कहां हो, नहीं, और सुबह में करें तुम मेरे अंग को मत छुओ। प्यार किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होता है, प्यार यहां रहता है। द्वेष किसी व्यक्ति के प्रति नहीं रहता है, यहां रहता है। जीवन अगर ठीक चलाना है, इसको ठीक करना पड़ता है। जिस कैकेयी के लिए दशरथ, उनका प्यार जैसे टपक टपक कर गिर रहा था पिछली शाम को। हाँ, वर्णन अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, कोप भवन है हम जहां पर हम लोगों ने व्याख्यान दिए थे, इसकी व्याख्या की थी। राजा दशरथ क्या क्या करें, बोलो बोलो, किसका सर काट दें, किसको माला माल कर दें, सब कह रहे हैं। और आज सुबह एक रात दाया बाया, मेरे शरीर को मत छुओ।
हम लोग जीवन को, संसार को बहुत अधिक महत्व देते हैं, लेकिन हमें यह ख्याल नहीं रहता है जो कुछ है यहां है। आपके अंदर का प्यार सामने वाले पर जाकर गिरता है और उसी प्यार को आप जो है ले रहे होते हैं। जब हम किसी के नाम में कहते हैं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं, अगर वह प्यारी वस्तु या व्यक्ति होता, लड़की हो लड़का हो जो भी हो, तो उसे सभी प्यार करते। मां अपने बेटे को प्यार करती है, अगर वह बेटा सच में प्यार करने योग्य होता, सभी उसे प्यार करते, सारी दुनिया प्यार करती। लेकिन ऐसा तो करती नहीं है ना, क्योंकि प्यार बेटे को नहीं किया जाता है। अपने अंदर जो प्यार है वही बेटे के ऊपर पोत दिया जाता है और फिर उसे हम लोग चाटते हैं। हम लोग जिसे द्वेष करते हैं, हमने बहुत बार अपने इस क्लास आदि में कहा है, आप ऐसे 5 व्यक्ति का नाम लिखें जिससे आप सहन नहीं कर सकते हैं, और थोड़ा सोचिए, उस 5 व्यक्ति को भी तो कुछ लोग प्यार करते हैं। किस कारण से प्यार करते होंगे? कुछ तो कारण होगा, और उस कारण को वहां पर लिखें तो देखेंगे उसके प्रति आपका द्वेष कम जाएगा। तो हमारे एक परिचित है, उन्होंने कहा कि आपकी बात बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा, ओ मेरी ननद है, उसको मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। और उसके बाद उनके अंदर इतना गुस्सा आया कि उसके बाद उन्होंने उसको लिखा भी नहीं। लेकिन अनुराग, विद्वेष यह व्यक्ति में नहीं होता है, अपने अंदर होता है। और नहीं त्वाम द्रष्टुमिच्छामि न भार्या न च बांधवी, न तो तू मेरी स्त्री है और न तू मेरी दोस्त है, चल हट यहां से, निकल जाओ। और मैंने जो तुम्हारा पानी ग्रहण किया था शादी के समय, अग्नि की परिक्रमा की थी, बहुत पुरानी परंपरा है अपनी, मैंने उसका त्याग दिया। तो उसमें तो डिवोर्स का सिस्टम नहीं था, वो कह दिया कि मैंने त्याग दिया, लेकिन त्याग देने से त्याग नहीं होता था। या ऐसे है, मनुस्मृति आदि में है पुनर्भू के बारे में, लेकिन साधारणतः यह जो है कि विच्छेद यह नहीं होता था। और कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र भरत अगर इस राज्य को पाकर प्रसन्न होता है, तो मैं जब मरूंगा, जब मेरा श्राद्ध होगा और उसमें जो पिंड दान होगा, वह पिंड मुझे नहीं मिले, यानी तुम ही नहीं तुम्हारा बेटा भी जाएगा अगर इस राज्य को सुखपूर्वक ग्रहण करता है तो। उनका यह विलाप सुनकर कौशल्या उन्हें उठा ली, जमीन पर गिरे हुए हैं, पूरा धूल से व्याप्त है, उठा करके ले गई। दशरथ अभी भी विलाप किए जा रहे हैं, हाय जो घोड़े मेरे बेटे को ले गए वन की ओर, उनके चिन्ह तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राम के दर्शन नहीं हो रहे, राम दिखाई नहीं दे रहे कहीं। कहते हैं कि वन में रहने वाले लोग देखेंगे श्री राम, जो हम यहाँ के युवराज थे, कैसे अनाथ की तरह हैं। सा नूनम जनक श्रेष्ठा सुता सुता सुख सदोचिता, जानकी जो हमेशा सुख में रही है और जो सुख पाने लायक है, कैसे कांटों पर पांव देकर चलेगी। सकामा भव कैकेयी विधवा राज्यम आवस, कैकेयी तो विधवा बनकर इस राज्य को भोग कर, मैं मर जाऊं उससे मुझे कुछ। और वही हुआ, दशरथ मर गए, कैकेयी विधवा बन गई, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, जैसी खुश तैसी खुश। और भरत जब आते हैं खुशी के मारे, अरे देखो सब कुछ ठीक है, तो पता है यार क्या हुआ, लग रहा है कि यहां कोई है ही नहीं, राजमहल कैसे, तो क्या भाई जंगल को चले गए हैं, बाप मर गया है और उनका शव पड़ा हुआ है, बेटा आएगा तो दाह करेगा। कई कई बार कोई असर नहीं पड़ा।
लोग ऐसे ही होते हैं, जब जिस चीज के लिए ठान लेंगे ना, जिद्दी मन, उनको कुछ नहीं, दुनिया मरे जी उसे कोई मतलब नहीं है। इत्येवं विलपन राजा जनोघेन अभिसंवृतः अपश्चात इवारिष्टम प्रविवेश गृहोत्तम। कहते हैं कि जब स्मशान में लोग जाते हैं किसी का दाह करने के लिए, और दाह करने के बाद नहाते हैं, नहाने के बाद अपने को शुद्ध मानकर फिर घर में प्रवेश करते हैं राजा दशरथ। उसी तरह से कहते हैं कि लेकिन शोक तो नहीं जाता है। जो प्यारा व्यक्ति है वो तो चला गया। उसी भाव को लेकर दशरथ अपने महल में प्रवेश किए। सब कुछ, दुकान बंद है, शहर बंद है। अभी सुबह का समय है ना, रामचंद्र जी अभी निकले हैं। कहते हैं कि जलाशय, जो तालाब आदि होते थे ना, उसमें कभी कभी सांप, बड़े बड़े सांप रहते थे, नाग। भागवत में कालिया दमन के बारे में है वो नाग। तो कहते हैं कि जैसे नाग को कोई गरुड़ उठाकर लेके चला गया हो और जलाशय सूना हो गया हो। अभी अयोध्या नगरी वैसी ही लग रही थी। कहते हैं कि राम और सीता के बिना चंद्रहीन आकाश। विलाप किए जा रहे हैं दर्शक। कह रहे हैं कि 14 साल तक जो जीवित रहेंगे, तुम्हारे लौटने के बाद जो तुम्हें देखेंगे, आहा, वही सुखी होंगे, वही धन्य होंगे। दशरथ को लग रहा था कि अभी इस शोक के बाद वे नहीं बचेंगे। जब रात हो गई, आधी रात के समय कौशल्या को कह रहे हैं, न त्वाम पश्यामि कौशल्ये साधु मांग पानिना पृछ। हे कौशल्ये, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी दृष्टि राम के साथ चली गई है। वाल्मीकि जी का वर्णन उनकी दृष्टि राम पर ही पड़ी हुई है, राम छोड़ के उन्हें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें भी नहीं देख पा रहा हूं, तुम एक बार मेरे अंग को स्पर्श करो, छुओ। मैं हूं, तुम हो, मुझे यह अनुभव हो, मुझे यह महसूस हो। और राजा दशरथ विलाप करते रहे, विलाप करते रहे। कौशल्या के महल में है। इसके बाद कौशल्या भी विलाप करना शुरू करती हैं कि देखिए, आपके कारण अब ऐसा हो गया कि कई कई सांप केंचुल जब छोड़ दे और उसके बाद सर्पिणी की गति बढ़ जाती है, कई कई अब ऐसे ही स्वच्छंद विचरेगी। आज हम लोग का समय हो गया, हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय राजा रामचंद्र जी की। और हम चैट को बंद करके रखे थे, देखते हैं कोई काम की बात अगर हो तो मैं करता हूं। दीपक सरदार जी कह रहे हैं कि वो ये सब व्याख्यान को सुनते रहते हैं जैसी मर्जी, या सही है गलत है भाई ये तो। श्री राम कृष्णदेव कहते थे, मिश्री की रोटी सीधे खाओ, टेढ़ी करके खाओ, मीठी ही लगेगी। धर्म की बातें हैं, आप कहीं से भी सुने, बातें तो अच्छी ही लगेंगी। कुमार कांतिवर, प्लीज गिव सम डिस्क्रिप्शन ऑन क्लास शेड्यूल्स। एकदम भैया स्पष्ट है, आप हम लोग इसमें देखेंगे दिया हुआ है किस दिन क्या होता है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार को बंद है, बाकी 6 दिन है। 3 दिन बंगला है, 2 दिन अंग्रेजी है, 1 दिन हिंदी है। लिस्ट दिया हुआ है।
और कुमार जी आप बहुत प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन है सब कुछ दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए, कोई विशेष कुछ नहीं है। नमस्कार।